दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव, आपका दोस्त एजुकेशन हंट चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में यानी शिक्षा शास्त्र में आपका सबसे लास्ट लेसन 24 चल रहा है, जिसका नाम है सीखने में योगदान देने वाले कारक, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, जिसके अंतर्गत हम लोग कल 4 पॉइंट का डिस्कस कर रहे थे। अधिगमकर्ता से संबंधित कारक मतलब जो छात्र होते हैं, अध्यापक से संबंधित कारक जो शिक्षक पढ़ाते हैं छात्र को, और नेक्स्ट था विषय वस्तु से संबंधित कारक। अब शिक्षक पढ़ाते हैं छात्र को तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा, उसका क्या टॉपिक क्या होगा, वह विषय वस्तु हुआ। और नेक्स्ट था प्रक्रिया से संबंधित कारक, मतलब आप जो बच्चे को पढ़ाते हैं, शिक्षक जो बच्चे को पढ़ाते हैं, वह किस विधि से पढ़ाते हैं, किस क्रिया से पढ़ाते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो हम लोग कल अधिगमकर्ता से संबंधित कारक देख चुके थे और अध्यापक से संबंधित कारक भी देख चुके थे। फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग रिपीट कर लेते हैं अध्यापक से संबंधित कारक को। मतलब ये वहाँ बताया गया था कि अध्यापक का क्या रोल है बच्चे को पढ़ाने में, वो किस तरह से पढ़ाते हैं। तो आइए आज हम लोग देखेंगे विषय वस्तु से संबंधित कारक। अब क्वेश्चन आता है कि सब्जेक्ट उसका क्या होना चाहिए, टॉपिक क्या होना चाहिए। तो देखिए क्या दिया है, अधिगम की प्रक्रिया में अध्यापक एवं छात्रों द्वारा विषय वस्तु को प्रयोग में लाया जाता है। जब हम अधिगम कराते हैं, जब बच्चे को हम पढ़ाते हैं, तो जो सब्जेक्ट होता है, जो विषय वस्तु होता है, जो टॉपिक होता है, उसको अध्यापक और छात्र दोनों प्रयोग करते हैं, दोनों उसका उपयोग करते हैं, दोनों उसको यूज करते हैं। यदि विषय उनके अनुकूल न हो तो इसका अधिगम पर भी प्रभाव पड़ता है। चाहे वह विषय शिक्षार्थी के अनुकूल नहीं हो या फिर वह आपके शिक्षक के अनुकूल नहीं हो, दोनों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। विषय वस्तु बालक की रुचि के अनुकूल है या नहीं, उसकी प्रस्तुति किस प्रकार की है, इन बातों पर प्रभाव अधिगम पर पड़ता है। यदि विषय वस्तु बालक की रुचि के अनुरूप नहीं है तो वह इसे सीखना नहीं चाहता है। इसका मतलब शिक्षक को इस ढंग से पढ़ाना चाहिए कि उस बच्चे को उस विषय वस्तु के अंदर इंटरेस्ट पैदा किया जाए, उसको रुचि पैदा किया जाए, उसको उसमें मन लगे, जिससे उस बच्चे उसमें रुचि ले सके। नेक्स्ट है क्रिया से संबंधित कारक, जो हम लोग करके सीखते हैं, जो हमारा मेथड होता है बताने का, बच्चे को किस तरह से बताते हैं। विषय वस्तु को यदि गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो भी बालक को इसे समझने में मुश्किल होती है। विषय वस्तु को किस ढंग से प्रस्तुत करेंगे, कौन सा टॉपिक है तो उसको कितनी अच्छे से आप प्रस्तुत कर सकते हैं बच्चे के सामने, उस ढंग से बच्चे कितना ग्रहण करते हैं डिपेंड करता है ऑन द उसका मेथड, उसका विधि, शिक्षण विधि पर। अभ्यास कार्य एवं बार बार दोहराकर किसी वस्तु पर प्रगाढ़ता हासिल की जा सकती है, किंतु इस कार्य में यह भी महत्वपूर्ण है कि विद्यालय का वातावरण कैसा है। शिक्षक अपने मेहनत करके उसको बार बार अभ्यास करा करके बच्चे को उस कार्य में लिप्त बना सकता है, उस कार्य में अच्छा से उसको सिखा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है। वातावरण पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप कितना भी अच्छा प्रयास कर ले, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो बच्चा अच्छा से नहीं सीख सकता है। शिक्षण अधिगम संबंधी उपयुक्त परिस्थितियाँ एवं वातावरण बालक को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है एवं वह अपने आप को ऐसा वातावरण में सहज पाता है जिससे उसकी अधिगम की गति स्वतः बढ़ जाती है। जैसा वहाँ का डिसिप्लिन इन्वायरमेंट होगा, वहाँ वैसे उस बच्चे का डिसिप्लिन होगा, अनुशासन होगा, और उसी ढंग से वह बच्चे वहाँ पढ़ने में रुचि भी लेंगे और उसकी अधिगम प्रक्रिया में तेजी आएगी। तो हम लोगों को उस ढंग से बच्चे को मोटिवेट करना है, उस ढंग से इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है, उस ढंग के हम लोगों को मेथड, तरीका पढ़ाने के बच्चे को अपना स्टाइल चेंज करना है, जिससे कि बच्चे अट्रैक्टिव हो, उसमें रुचि उत्पन्न हो बच्चे को। तो ये था हमारा क्रिया से संबंधित कारक।
नेक्स्ट है संवेदना और समझ। संवेदना जिसको इमोशन कहते हैं, और समझ मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका कितना समझ है उसके प्रति। संवेदना के बारे में हम लोग संवेग के बारे में काफ़ी समझे हैं। संवेग कई तरह के होते थे, 2 तरह के भी देखे थे, एक्सटर्नल इंटरनल। तो आइए देखते हैं। छात्रों के सामान्य स्वास्थ्य के अलावा संवेदना और धारणा मनोवैज्ञानिक कारक है जो सीखने में मदद करते हैं। अनुभूति के मूल में संवेदना है। 5 इंद्रियां हैं, अर्थात त्वचा, कान, जीभ, आँखें और नाक। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 5 इंद्रियां होता है, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, और सबसे बड़ा त्वचा होगा, लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन स्किन। तो इसको समझना होगा, इस संवेदना कैसे होता है और समझ कैसे होता है। अब सपोज कीजिए कि घर में खाना बन रही है, बहुत ही अच्छा खाना बन रही है, तो उसको हम अपनी आँख से क्या करते हैं, देखते हैं। उसके बाद कान से सुनाई भी देता है, आँख से देखते हैं, और घर में सुन रहे हैं कि आज खाना में क्या बन रही है। और फिर क्या हो रहा है, जो मेरा नाक है उससे क्या हो रहा है, हम लोग उसका सुगंध ले रहे हैं, और जब खाते हैं तब जीभ को उसका टेस्ट मिलता है। और खाने के लिए तो मेरा स्किन का भी उसमें स्पर्श होता ही है, अपना स्किन का। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि हमारा संवेदना किस ढंग से उस पर प्रभाव डाल रहा है, हमारा अंडरस्टैंडिंग कैसे बन रहा है, हमारा समझ क्या हो रहा है उसके प्रति। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक क्लियर हो गया, संवेदना और समझ। यह भावना अंग ज्ञान के द्वार हैं और पर्यावरण में विभिन्न उत्तेजनाओं की धारणा में मदद करते हैं। किसी भी इंद्रिय में कोई भी दोष सीखने को प्रभावित करेगा और इसलिए ज्ञान का अधिग्रहण होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आयु और परिपक्वता। व्हाट इज योर एज एंड व्हाट इज योर मैच्योरिटी। आपका एज क्या है, आपका मैच्योरिटी क्या है। जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे बच्चे के अंदर या किसी के अंदर मैच्योरिटी, परिपक्वता आती जाती है। हालांकि एक्सेप्शनल कुछ केस में हम लोग ऐसे भी देखे हैं कि कम एज के बच्चे में भी ज़्यादा परिपक्वता होती है, और बहुत ज़्यादा एज के बच्चे में भी कम परिपक्वता होती है। लेकिन मैक्सिमम ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम ऐसा होता है कि जिसका एज जैसे वजह से बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसमें परिपक्वता आती जाती है। तो आइए देखते हैं। नम्र होना उम्र और परिपक्वता पर निर्भर करता है। कोई भी सीख तब तक नहीं हो सकती जब तक कि व्यक्ति सीखने के लिए पर्याप्त परिपक्व न हो। अब डिपेंड करता है कि बच्चा का एज कितना है, उसी अनुसार उस बच्चे को हम शिक्षा दें। ऐसा नहीं कि ऊपर से चला जाए। और 1 2 3 क्लास का बच्चा है, उसको हम 9 10 का थ्योरी देना स्टार्ट करेंगे, क्या होगा, बच्चा के सर से ऊपर जाएगा, अंदर से तो नहीं जाएगा। हम लोग को कोशिश ऐसे करना है कि उसके अंदर से जाए। तो आयु के अनुसार उसकी परिपक्वता बढ़ती है। कुछ बच्चे पहले की उम्र में बेहतर सीख सकते हैं, जबकि अन्य उसी उम्र को सीखने में अधिक समय लेते हैं। पहले ही इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ बच्चे का उम्र ज़्यादा होता है लेकिन उसमें मैच्योरिटी, परिपक्वता कम होती है। लेकिन उसी तुलना में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं उसी एज के, उस बच्चे में क्या होता है, उसका मैच्योरिटी, परिपक्वता कम होती है और किसी में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है भावनात्मक स्थितियाँ, इमोशन, भावना। ये क्या होता है, वांछनीय भावनात्मक स्थिति सीखने की गुणवत्ता और गति को बढ़ाती है। जिसके अंदर जिस तरह की भावना होगी, जितना वह प्रेरित होंगे उस तरह से उसके क्या होगा, सीखने में तेजी आएगी, उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी। किसी भी प्रकार की सीख के लिए खुशी और संतुष्टि हमेशा अनुकूल होती है। दूसरी ओर भावनात्मक स्थिति सीखने में बाधा। कई अध्ययनों ने इस तथ्य को स्थापित किया है कि भावनात्मक तनाव, गड़बड़ी आदि गुणवत्तापूर्ण भावनात्मक स्थिति के प्रतिकूल होती है। तो भावनात्मक भावना के बारे में हम लोग काफ़ी दिन से पढ़ते आ रहे हैं, अभी टॉपिक में लगातार आ रही है, तो मैं समझता हूँ ये टॉपिक क्लियर होगा। अब है आवश्यकता। आवश्यकता भी हम लोग जानते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है।
जैसे जैसे हम लोग को आवश्यकता होती है वैसे वैसे हम लोग मोटिवेटेड होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं और उसे करने के लिए तत्पर होते हैं, एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। आवश्यकता एक ऐसी चीज़ की कमी है जो अगर प्रदान की जाती है तो बच्चे समान व्यवहार की सुविधा होगी। किसी चीज़ की कमी बच्चे को अनुभव होती है, बच्चा तब उसे गतिविधि को करने की कोशिश करता है जिसका समापन आवश्यकता की संतुष्टि में होता है। इस प्रकार आवश्यकता लक्ष्यों से जुड़ी होती है। मनुष्य के बीच आवश्यकता अपेक्षाकृत अस्थायी प्रवृत्तियां हैं जो कुछ विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में संतुष्टि की तलाश करती है। जब इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाता है तो समय के लिए विशेष आवश्यकता पूरी हो जाती है, लेकिन यह जल्दी या बाद में पुनरावृत्ति करता है और आगे की गतिविधि को सक्रिय करता है। लेकिन जैसे ही हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा काम करने की गति है, जो हमारा अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, वह धीरे धीरे उसके प्रति कम होता चला जाता है। नेक्स्ट है रुचि अभिप्रेरणा। तो दोस्तों मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो लंबा हो और आगे नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे, और मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर। और यदि अपने व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आसानी से आप लोग जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।